नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं 2500 दरोगा एवं 10,000 सिपाहियों की नियुक्ति की तैयारी, विज्ञापन दिसंबर तक। बहुत अच्छा खबर है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये राजनीति से प्रेरित बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी अपनी आवाज़ है, ठीक है, जिसको कि हम लोग झेलते आ रहे हैं, लेकिन अब नहीं झेला जाएगा। आप कहिएगा कि क्या झेलते आ रहे हैं, तो पहला सवाल या पहला जो हमारा चर्चा होगा, हम लेते हैं बीपीएससी की बात करते हैं। आपने खबर देखा कि किस प्रकार जो है राशि की मांग की जाती थी। अभी आपने 2 दिन पहले खबर देखा आरटीआई के माध्यम से जिनका रिजल्ट रुका हुआ था, वो वाला खबर। फिर आपने देखा कि दरोगा एग्ज़ाम से पहले किस प्रकार जो है एग्ज़ाम के बीच के समय में ही जो है पेपर के आंसर वायरल हो गए। फिर आपने देखा बिहार टीचर्स एग्ज़ाम में व्हाट्सएप पर हज़ारों वीडियोस चले। आप हर साल देखते हैं कि बीपीएससी में आपके 8 से 10 क्वेश्चन में परिवर्तन हो जाता है, आपसे सोर्स मांगा जाता है, आप सोर्स जो है देते हैं, हर अपनी तरफ से आप हर प्रयास करते हैं, लेकिन लास्ट में उसका रिज़ल्ट क्या है? ज़ीरो मिलता है आपको। तो सवाल ये है कि क्या आयोग के पास 150 प्रश्न भी नहीं है ठीक ठीक कि वह उसे सेट करे, लोग उसे बनाए अपने क्षमता अनुसार और उन्हें मार्क्स उस हिसाब से मिल जाए। याद करिए कि कोई भी एक ऐसा एग्ज़ाम जो फेयरली हुआ हो, या कोई भी एक ऐसा एग्ज़ाम बीपीएससी का प्री का जिसमें कि प्रत्येक साल जब जब एग्ज़ाम हुआ है 8 से 10 क्वेश्चन में हेरा फेरी ना की गई हो। एक बार चलिए अगर हो जाता है तो ठीक है, लेकिन हर साल क्यों? इसका कोई जवाब है आयोग के पास? या बिहार एसएससी 10+2 की बात करें तो उसमें जो हमें 5 साल लगे, ठीक है, ये क्यों लगा? आखिर कोई तो वजह रहा होगा कि इसमें जो है 5 साल का समय लगा और अभी तक ये क्लियर नहीं है। भगवान जाने आगे कब ये क्लियर होगा। क्या इस पर एक भी वैलिड रीज़न जो है आयोग के द्वारा या गवर्निंग जो सरकार है उसके द्वारा कितनी बार जो है इन सब मुद्दों पर लेकर हमारे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है? क्या आपने कभी देखा किसी न्यूज़ में या कहीं पर भी कि किसी अधिकारी ने या किसी नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताया कि क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? हर एग्ज़ाम में, हर किसी एग्ज़ाम में ऐसा क्यों? यहाँ तक कि आप 10th का एग्ज़ाम ले लें, अपने हमारा इतिहास पीछे जाएंगे तो फिर आप और जो है आपको लाखों एग्जाम्पल मिलेंगे। 10वां का परीक्षा हो, 12वां का एग्ज़ाम हो या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, क्या ये मतलब सेटिंग ही ज़रूरी है? और अगर नहीं ऐसा होता है तो सरकार जो है या जो भी इसके कर्ता धर्ता है वो इस चीज़ को बताएं कि हाँ ये गलत है। सिर्फ बोल देने से लाखों लाख अगर विद्यार्थी जो है इस पर अगर बात करना चाहते हैं तो आप पीछे क्यों हैं? बल्कि अगर आपको एक जिम्मेदार होने के नाते आपके पास सारे अधिकार हैं, आप उनका प्रयोग करें और बताएं कि नहीं ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। हर साल जो है आपका एज, विद्यार्थियों का एज तो आपका बढ़ ही रहा है, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है। तो आयोग या वैकेंसी निकालने वाले या कोई ये मानने वाला है कि नहीं, अगर मिनिमम एज 25 है, ठीक है, और पहली बहाली तब निकली थी जब आप
अंडर ग्रेजुएट थे, अगली बहाली तब निकली जब आप 40 के हो गए हैं, तो इसमें किसका दोष है? हर साल प्रॉपर क्यों नहीं? और अगर हर साल निकलता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में जो है, किसी न किसी प्रांत में ये ऐसा सिस्टम ही क्यों फैल जाता है कि बात यहाँ तक पहुँच जाती है। इसे समझना ज़रूरी है, इसके लिए एकजुट होना ज़रूरी है। क्या करेंगे आप ये 2500 दरोगा 10,000 सिपाहियों की नियुक्ति की तैयारी करके? इसमें जो विद्यार्थी इसमें सेलेक्ट होते हैं, लड़ाई या समस्या उनसे बिल्कुल भी नहीं है। 50,000 प्री में भी सीट है, रिजल्ट है, तो 50,000 का तो सिलेक्शन होना नहीं। आखिर आप किसी भी चीज़ को फेयरली कराएं, जिसकी क्षमता होगी वह ज़रूर आगे जाएगा, उसके लिए सभी लोग मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि पेपर आउट होता है? आज जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि लोग राजनेता बनना चाहते हैं, या जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है, जो भी विद्यार्थी इसमें संलग्न है, तो सब कोई राजनेता बनना चाहता है, या सब कोई ये चाहता है कि नहीं उसी का रिजल्ट रुका? बिल्कुल नहीं। सभी को पता है कि हमारा इतिहास इस क्षेत्र में बिल्कुल भी सही नहीं रहा है, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं लोग, इसलिए उस पर बात कर रहे हैं। और क्यों नहीं करें? आपको अगर लगता है कि ये चीज़ गलत है तो आप उससे दूर रहें, लेकिन आप 5 मिनट समय देकर ज़रूर सोचें कि क्या हमारे राज्य में कोई भी एग्ज़ाम, सिंगल एक भी एग्ज़ाम ऐसा होता है जिसमें कि कोई ना कोई समस्या उत्पन्न ना हुई। कई सारे शिक्षा माफिया पकड़ाए गए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो दोस्तों, अगर इस पर बात करने अगर इस पर बैठें तो इस पर शाम हो जाएगी। इसलिए आपको जो लगता है आप इसको सपोर्ट करें, अपोज करें, पर आप ध्यान रखें कि गलत तो हुआ है, बाकी आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद।